जय हिंद दोस्तों। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनको अपने क्रोध पर नियंत्रित करने में समस्या होती है। कई बार आपने देखा होगा कि हम अपने क्रोध की वजह से, अपने गुस्से की वजह से कई बार ऐसी चीज बोल देते हैं जो हमें बोलना नहीं होता है और बाद में उस बोले गए शब्द के लिए हम पछताते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक लड़का था, उसे अपने स्वभाव को नियंत्रित करने में समस्या थी। जब भी वो क्रोधित होता था तब उसके दिमाग में जो भी आए वो बोल देता था। उसके इस स्वभाव के कारण कई लोगों को चोट पहुंचती थी। उसके घरवाले भी इस स्वभाव के कारण काफी परेशान थे। उसके पिता को अब उसकी चिंता होने लगी थी, पर उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने बेटे का यह स्वभाव बदल के ही रहेंगे। एक दिन पिता ने अपने बेटे को कील से भरा एक थैला और हथौड़ा दिया और कहा, हर बार जब भी तुम क्रोधित हो तब इस कील को लेना और हमारे घर के पीछे जो दीवार है उस पर लगा देना। बेटे के अपने पिता की बात मान ली और कहा, अच्छा पापा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। कुछ ही दिनों में बेटे ने इतनी सारी कील लगा दी कि आधा थैला खत्म हो गया। अब कील की संख्या धीरे धीरे कम हो रही थी और साथ में ही उसका क्रोध भी नियंत्रण में आ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि उसका क्रोध संपूर्ण नियंत्रण में आ गया था। उसने अपने पिताजी को बताया कि पापा, अब मेरा स्वभाव बदल गया है और अब मैं अपने क्रोध में नियंत्रण ला सकता हूँ। उसके पिता ने उसको हर दिन एक कील निकालने को कहा और कहा कि अपना आपा न खोए। बेटे ने भी पिता का कहना मान लिया और हर दिन दीवार पर लगी कील में से एक कील निकालने लगा। अंत में एक दिन ऐसा आया कि वह लड़का आखिरी कील निकाल रहा था। पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुमने बेटे बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम इस दीवार में जो छेद हैं वो देख पा रहे हो? बेटे ने कहा कि जी पापा, मैं देख रहा हूँ कि वो छेद वैसे के वैसे ही रहे हैं। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि इसी तरह जब भी तुम क्रोध में आकर लोगों को कुछ भी बोल देते हो तब उस व्यक्ति के दिमाग में एक निशान छोड़ देते हो। जैसे कि कील के कारण इस दीवार पर निशान है, वैसे ही बेटे को अब उसके पिता क्या कहना चाहते हैं वो समझ में आ गया और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी सीख लिया था। दोस्तों, गुस्सा बेहद खतरनाक है। जब भी हम गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कह देते हैं तब बाद में माफी मांगने पर भी हम अपने बोले हुए शब्द को वापस नहीं ले सकते। हमारे लिए अच्छा यही है कि हम अपने गुस्से पर काबू पा लें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आज के बाद आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना शुरू करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।